नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तो साथियों, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक नई रणनीति मैं आपको बताने जा रहा हूं और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं वह भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो यह रहेगा कि आप लोग किसकी तैयारी करें। अब इस समय आप किसकी तैयारी करें? आप व्याख्याता की तैयारी करें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें, या फिर आप नेट की तैयारी करें। ये 2-4 या फिर तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करें। तो ये शिक्षक से संबंधित या शिक्षा से संबंधित जो भी है उसमें से आप किसकी तैयारी करें। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताने जा रहा हूँ या एक इस प्रकार की योजना बताऊंगा मैं आपको कि आप लोगों को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपके मन में जो जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं या जो भी शंकाएं हैं उन सबको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि आज का हमारा बिंदु है सटीक रणनीति और तैयारी किसकी करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तैयारी किसकी करें। तो किसकी तैयारी करें? तैयारी करने के लिए हम लोग किसकी तैयारी करें, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने क्या रहता है कि एक तो व्याख्याता की परीक्षा है, दूसरा हमारे पास वरिष्ठ अध्यापक है, तीसरा हमारे पास नेट है। ये 3 जो बिंदु है वो प्रमुख रूप से हमारे सामने रहते हैं। ये 3 बिंदु हमारे सामने प्रमुख रूप से हैं कि हम इनमें से किसकी तैयारी करें। तीसरा जो बिंदु है वो है रीट L1 और L2। ये जो है अन्य चौथा जो बिंदु हमारा ये रहेगा। तो हम किसकी तैयारी करें? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी रीट L1 और L2 की तैयारी करना चाहते हैं या जिन लोगों ने ये सोच लिया है, जो क्वालिफाइड सिर्फ इसके लिए उनको तो यही करना पड़ेगा, उसमें कोई समस्या है नहीं। लेकिन जो क्वालिफाइड सबके लिए है, जो नेट के लिए भी क्वालिफाई है, व्याख्याता के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए, सभी के लिए क्वालिफाइड है, तो उन लोगों को किसकी तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। बाकी जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं उनको सिर्फ रीट की ही तैयारी करनी चाहिए। उन्हें अगर लगता है कि उन्हें वरिष्ठ अध्यापक है उसमें नहीं जाना है, उन्हें केवल रीट की ही तैयारी करनी है, तो वो इसकी कर सकते हैं। बाकी अगर सभी की योग्यता रखते हैं तो उन लोगों को क्या करना है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि ये जो 3 परीक्षाएं हैं, इन 3 परीक्षाओं को तो हम साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन ये जो परीक्षा है, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी करेगा वो इन तीनों की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिछड़ जाएगा। अगर वो चाहता है कि मैंने यही बनना है तो फिर वो इसी की तैयारी करे। और अगर उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल का है कि वो इन सब की तैयारी करना चाहता है, या व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहता है, या नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहता है, तब उसके लिए मैं एक रणनीति बताने जा रहा हूं। इन तीनों विषयों के लिए मैं एक रणनीति बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। भी कैसे करेंगे आप इसकी तैयारी, ठीक है। तो व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और नेट। अब क्या है कि व्याख्याता की भर्ती अभी आई नहीं है, लेकिन ये 100% है कि जल्दी ही आ जाएगी। जल्दी मतलब बहुत जल्द व्याख्याता की भर्ती आने वाली है और बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, यह है हम सबको ज्ञात है। वरिष्ठ अध्यापक की भी काफ़ी बड़ी भर्ती आने वाली है और आएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, ये भी हमें ज्ञात है। और रही बात नेट की, तो इसका पेपर जून में है, ये फिक्स है, ये जून में होना ही होना है। तो नेट का तो अब क्या रहता है, कुछ विद्यार्थी जिन्होंने नेट वगैरह कर रखी है, जिनकी नेट क्लियर है, वो तो व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक में से चुन के उसकी तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों की नेट नहीं है उनको ऐसा लगता है कि हमें भी नेट की तैयारी करनी चाहिए और भविष्य में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो अब जैसे ही ये विद्यार्थी नेट की तैयारी करते हैं तो उनको कहीं न कहीं ये डर सताता रहता है कि ये जिन्होंने नेट कर रखी है वो क्या कर रहे हैं,
व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। तो इन्हें अब ये डर सताता है कि जितने समय में हम नेट की तैयारी करेंगे उतने समय में ये लोग वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता की तैयारी करेंगे तो ये लोग हमसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे और फिर जब वैकेंसी आएगी तो हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे, हम इस तैयारी में कहीं पिछड़ न जाएं। तो ऐसी स्थिति में वे विद्यार्थी जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक रणनीति लेकर आया हूँ। रणनीति बहुत ही आसान सी रणनीति है। वैसे तो विद्यार्थी इस रणनीति का प्रयोग करते ही हैं, अधिकतर जो मतलब पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, उन लोगों ने तो ये रणनीति अपनाई हुई है। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो नए रहते हैं या कभी ऐसी रणनीति सामने नहीं आ पाई होगी, तो उन लोगों के लिए मैं एक रणनीति लेकर आया हूँ। रणनीति ये है कि पहली बात तो हम किसी की भी तैयारी करें उसका पाठ्यक्रम हमारे पास होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम से तात्पर्य ये है कि आपके पास व्याख्याता का, वरिष्ठ अध्यापक का और नेट का, इन तीनों के पाठ्यक्रम की क्या है, हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मिल गई आपके पास हार्ड कॉपी। अब आप इन तीनों में से उन सभी बिंदुओं को या उन सभी बिंदुओं का चयन कीजिए जो तीनों में एक जैसे हैं। उन सभी बिंदुओं का आप चयन कर लीजिए जो इन तीनों में ही एक जैसे हैं और उनको एक पेज पर, पृष्ठ पर या अलग से उसका उन सभी को लिख लीजिए, उन सभी को अलग से लिख लीजिए। अब आपने क्या करना है कि जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती, जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती, आप उन बिंदुओं को बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए, उन बिंदुओं को बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप इसकी तैयारी करते रहिए अच्छे से। अगर आपको कहीं लगे कि नेट की परीक्षा से पहले इनकी विज्ञप्ति आ गई है, व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक की विज्ञप्ति आ गई है, तो आप नेट की तैयारी वहीं छोड़ दें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आधी छोड़कर पूरी ध्यावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो जो मतलब ज़्यादा लालच करते हैं, दो नाव का जो सवार व्यक्ति होता है वो मतलब डूबता ही डूबता है। तो ऐसी स्थिति न अपनाएं और रणनीति के साथ चलें। अगर मान लो विज्ञप्ति आ जाती है तो नेट की तैयारी वहीं छोड़ दें। आप तैयारी छोड़ेंगे तो आपने किस तरह से उन बिंदुओं को तैयार कर रहे जो वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता में ऑलरेडी थे। तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप पिछड़ रहे हैं। और जैसे ही अगर विज्ञप्ति नहीं आती है तो फिर उस एक महीने में, अंत में जो एक महीना रहता है जैसे मई, वैसे तो विज्ञप्ति आ जाएगी। आप लोगों को तैयारी वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं 1% रहता है तो आप ये रणनीति अपनाकर इस तरह से। और अगर नहीं आती है तो आप मई का जो महीना है इस पूरे महीने में आप नेट की तैयारी कर सकते हैं और उन बिंदुओं को कवर कर सकते हैं जो बिंदु वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता में नहीं थे। उन बिंदुओं को आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा कि आप सिर्फ एक महीना ही उन लोगों से पिछड़ेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं। और उसको आप थोड़ी सी अधिक मेहनत करके, थोड़ा सा समय अधिक देकर आप उसको कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक महीना लगा, एक महीना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो आप उस एक महीने को तो कवर कर सकते हैं। लेकिन आज से ही अगर आप उसमें लग जाते हैं नेट की तैयारी में, तो वो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी रही बात, जैसे मैंने नेट को छोड़ने की बात कही, तो मैंने एक चीज़ देखी है, अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे ही उनको लगा कि तैयारी तो वो किसकी कर रहे हैं, व्याख्याता की, किसकी तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की, और इसके बावजूद वो क्या करते हैं कि चलो क्या करते हैं, नेट की परीक्षा दे ही आते हैं, क्या पता नेट में हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर नेट में हो भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर आपका नेट में हो भी जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ
इस परीक्षा में कहीं आप चूक गए तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो भर्ती है ये 3-4 साल में 5 साल में एक बार आती है, ज़्यादा 3 साल तो लगते ही लगते हैं एक भर्ती में, 3 वर्ष में एक भर्ती आती है ये बड़ी मुश्किल से। और ये जो नेट है ये प्रत्येक 6 माह बाद आपको मिल जाएगी, और वो भी उसमें क्या है, खाली जैसे आपने बीएड करके बैठे हो, जैसे एसटीसी करके बैठे हो, इसमें आपको आप क्या करके बैठे हो, बीएड करके बैठे हो ऑलरेडी, क्या दे रही है वो आपको, कोई आय दे रही है, कोई फायदा हो रहा है, इसमें क्या करके बैठे हो, इसमें भी बीएड करके आप बैठे हुए हो, ठीक है। लेकिन फायदा कब मिलेगा, फायदा तो तब मिलेगा ना जब आप इसको क्लियर करोगे। तो जो आपने पहले कर रखा है, जिसके लिए आपने बीएड की है, तो पहले उसको कवर कीजिए। ये नेट की परीक्षा तो होती रहेगी, आप एक बार व्याख्याता बन जाइए, जब तक ज्वाइनिंग मिलेगी उससे पहले पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपकी इच्छा है तो उससे पहले पहले जैसे ही आपका चयन होता है और आपको ज्वाइनिंग मिलती है, इन दोनों के बीच में इतना समय रहता है कि आप डटकर तैयारी करेंगे, आप नेट भी क्लियर कर देंगे। जब तक ज्वाइनिंग करेंगे तब तक आपकी नेट भी क्लियर हो चुकी होगी, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर सकते हैं। और यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विज्ञप्ति है वो अभी नहीं आने वाली, इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। आ भी जाए तो भी हमारा जो लक्ष्य है वो मुख्य रूप से यही रहना चाहिए। हाँ, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का आप लक्ष्य रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो ऐसी स्थिति में आप दिन रात एक करके नेट की तैयारी कीजिए, दिन रात एक कीजिए, नेट की तैयारी आप कीजिए, और फिर उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए। इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर चाहेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आपका समय भी कम बर्बाद होगा, और आप मानसिक रूप से भी स्ट्रोंग रहेंगे। आपको जो डर सताता है, क्योंकि मैं एक लंबे समय से एक विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत से कंपटीशन मैंने दिए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि विद्यार्थी की क्या स्थिति रहती है। क्योंकि विद्यार्थी चाहता है कि, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति ये चाहता है कि कहीं न कहीं से उसे रोजगार मिल जाए, और उसमें एक जो इच्छा रहती है कि कहीं न कहीं उसको रोजगार प्राप्त हो, या वो बार बार प्रयास करता है और उसको मतलब वो ये सोचता है कि शायद यहाँ हो जाए। मैंने बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी देखे हैं जो 2-2 सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी हुआ, इतिहास हुआ, व्याख्याता में, जैसे 2-2 विषयों में फॉर्म भरते हैं और फिर उनके एग्ज़ाम भी देकर आते हैं, और ये सोचते हैं कि क्या पता हिंदी में नहीं हुआ तो इतिहास में हो जाए, इतिहास में नहीं हुआ तो हिंदी में हो जाए। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा आप लोग न करें। यह एक मजाक जैसा है, ठीक है ना, और एक वरदान जैसा है कि जैसे ईश्वर आएंगे और जैसे कि फिल्मों में दिखाता है, इस तरह से आपको वरदान देंगे और आपके हाथ में व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक की ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये इसके जैसा है, और हमें पता है कि वर्तमान में ऐसा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार 2-2 सब्जेक्टों के चक्कर में न पड़े। अगर आप में क्षमता होगी तो आपका एक में ही हो जाएगा, इसलिए पूरी ताकत जो है एक विषय पर ही लगाइए, 2 का सवार मत बनिए। हाँ, रणनीति में एक प्रकार का विषय, एक प्रकार का पाठ्यक्रम है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे वरिष्ठ अध्यापक का है, व्याख्याता का है, ये दोनों जो पाठ्यक्रम रहते हैं ये लगभग समान ही रहते हैं, इनके अंदर ज़्यादा मारामारी नहीं रहती है। तो इन दोनों की तैयारी तो आप साथ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो इन दोनों के साथ साथ आप नेट की तैयारी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बहुत से बिंदु है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, यह तो दोनों में ही आने वाला है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1 नंबर, दूसरा काव्य शास्त्र के जो बिंदु है वो भी काफ़ी मिल जाते हैं, और तीसरा जो व्याकरण के बिंदु है वह भी मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारा पाठ्यक्रम जो है
वो हो जाता है इक्वल अगर आप प्रयास करें तो। इसलिए इन तीनों परीक्षाएं तो आप साथ प्रयास कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए और उन बिंदुओं पर जो तीनों में समान है उन पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि आप एक सटीक रणनीति के साथ इस रणनीति का प्रयोग करते हुए और सही तरीके से पाठ्यक्रम का ध्यान रखते हुए तैयारी करेंगे और आपको अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको वह अवश्य प्राप्त होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय हिंद।